हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम हरियाणा के मंडल, पुलिस कमिश्नरी और पुलिस रेंज का टॉपिक करेंगे। छोटी सी वीडियो है 10 से 15 मिनट की, और इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लास में याद करवा दूंगा। और इस कॉन्सेप्ट से हर बार एचएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और क्लास के लास्ट में मैं 10 से 15 क्वेश्चन इसी टॉपिक के बेस पे जो आए हुए हैं वो भी करवाऊंगा। सबसे पहले हमें हरियाणा का मैप याद होना चाहिए। हमें मोटा मोटा ध्यान होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है, सबसे पहले ऊपर देखो, ऐसे ऊपर वाले चार याद कर लो। सबसे ऊपर कौन सा है, पंचकुला। पंचकुला के साइड में कौन सा है, अंबाला साइड में यमुनानगर। पंचकुला की सीमा सिर्फ अंबाला से लगती है। यहाँ पे अंबाला है और यहाँ पे क्या है, यमुनानगर। उनके पैरों में क्या है, कुरुक्षेत्र। तो ये चार याद कर लिए। फिर कैसे याद करेंगे, फिर इनके दोनों के नीचे है के करनाल, के कैथल, और यहाँ पे है पानीपत। ये तीन याद कर लेते हैं, तीन याद कर लिए। फिर क्या करेंगे, फिर हम इन सारों को एक ग्रुप में याद कर लेंगे। यानी इस साइड जींद है, जींद है, फतेहाबाद, सिरसा। जींद, फिर है फतेहाबाद, और यहाँ पे कौन सा है, सिरसा। और इसके नीचे क्या है, हिसार, और अब आसी भी हो चुका है। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे इसको एक ग्रुप में। फिर हम क्या करेंगे, फिर इनको एक ग्रुप में याद कर लेंगे, इन पांचों को। ये पानीपत से नीचे सोनीपत, सोनीपत से साइड में यहाँ पे रोहतक, और यहाँ पे भिवानी, और इसके भिवानी के साइड में दादरी, चरखी दादरी, और रोहतक से अलग हुआ था क्या, झज्जर। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। फिर जो है इनको ऐसे याद करेंगे, इन तीनों को याद करेंगे सिर्फ गरम, GRM। गुड़गांव, आर से रेवाड़ी, एम से महेंद्रगढ़। यानी यहाँ पे गुड़गांव है, यहाँ पे रेवाड़ी है, और यहाँ पे महेंद्रगढ़ है। फिर हम यहाँ पे इन तीनों को याद कर लेंगे, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। गुड़गांव के साइड में फरीदाबाद है, फिर पलवल है, और फिर क्या है, मेवात। तो इस प्रकार हमारा थोड़ा सा मैप याद होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से याद करना चाहिए हमें, याद जल्दी भी हो जाएगा। ऊपर कौन से हैं, चार। कौन कौन से, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। फिर तीन है, कौन कौन से, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत। फिर क्या है, ये पांच, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर और दादरी। फिर इन तीन को गरम, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, और फरीदाबाद, पलवल, मेवात। और यहाँ के ये हैं जींद, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार और आसी। इस प्रकार से आपने याद करने हैं। इस प्रकार आपका मैप याद होना चाहिए। जब हमने हरियाणा के जिले पढ़े शुरू में सबसे पहले, तो हरियाणा के कितने जिले थे, 7। कौन कौन से थे, घर, जे, के में, घर, जे, के, एम, ये पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। 7 जिले थे। आज हम पढ़ेंगे मंडल। क्या पढ़ेंगे आज हम, मंडल। तो आज हम पढ़ेंगे मंडल। जब हरियाणा बना तब थे चार, चार मंडल, और 2 मंडल बाद में बने थे। तो कौन कौन से थे, हमने इसी ट्रिक से याद करना है। घर, घर तो घर को कान लेना है, घर, और बाद में लिखना KF, घर, KF। यानी शुरू में ये चार जो थे वे मंडल थे जब हरियाणा बना। फिर बाद में ये करनाल और फरीदाबाद, ये 2017 में क्या है, नए मंडल बने थे, 2। तो इस प्रकार आपने मंडल याद करने हैं। ईब क्या होता है, जिले हैं। जैसे 23 जिले हैं, तो हर एक जिले में एक उपायुक्त होता है, उपायुक्त होता है यानी डिप्टी कमिश्नर। और हर एक मंडल का जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता है कमिश्नर, जिसको आयुक्त बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, आयुक्त, जिसको कमिश्नर बोलते हैं हम। तो 6 हमारे क्या है, कमिश्नर हैं, 6 कमिश्नर हैं। और हर एक जिले में की है एक एक DC है, यानी 23 DC है। और कमिश्नर कितने हैं, 6। जो मंडल को संभालते हैं वो कमिश्नर होते हैं। तो हर एक 6 मंडल हैं, 6 मंडल में कौन कौन से जिले हैं वो हम याद करेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रिक क्या याद करी, घर के एफ, घर के एफ, ऐसे याद करना है। तो जी से क्या बनेगा, गुड़गांव, जी से गुड़गांव, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, के से करनाल, और एफ से फरीदाबाद।
ये नीचे वाले जो दो हैं ये बाद में बने 2017 में फरवरी में। तो अब इसमें से हम जिले कैसे याद करेंगे? हम मैप से याद कर सकते हैं। तो इस मैप के द्वारा हम याद करेंगे। तो गुड़गांव, गुड़गांव में कौन कौन से आएंगे? तो गुड़गांव में आएंगे गुड़गांव खुद है, और गुड़गांव खुद है, रेवाड़ी है इसमें, और महेंद्रगढ़ है। क्या है? महेंद्रगढ़। तो मैंने क्या याद करवाया था आपको? ये देखो, ये है, ये मंडल है एक, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ठीक है, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यानी गरम, गरम से याद करवाया था मैंने आपको। इस प्रकार याद करना है। ये हिसार है, हिसार में कौन कौन से होंगे? हिसार, ये सिरसा, फतेहाबाद और जींद, और अब क्या है? आसी। तो ये पांचों क्या होंगे? ये हिसार मंडल में होंगे। तो एच से हिसार आ जाएगा इसमें, इसमें जींद, फतेहाबाद, सिरसा और आसी। तो जो मंडल है, हिसार मंडल है, उसमें ये जिले आएंगे 5। इसी प्रकार मैंने याद करवाई। अंबाला, तो अंबाला में कौन कौन से आ जाएंगे? अंबाला में ऊपर वाले 4 जो मैंने ऐसे खींचा था। तो ऊपर अंबाला है, पंचकुला है, यमुनानगर है और कुरुक्षेत्र है। अब रोहतक है, तो रोहतक में मैंने क्या, कौन सी बेल्ट ली थी? ये 5 ली थी ये। तो रोहतक है, इसमें सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। तो रोहतक में ये है। अब करनाल है, करनाल में क्या बताया था? करनाल, कैथल और पानीपत, ये बताया था, ये 3। फिर नीचे वाले ये 3 बताए थे मैंने। फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद, फरीदाबाद है, पलवल है और मेवात है। तो आपने ये याद रखने हैं। हमारे मंडल कितने हैं? 6। एक नवंबर 1966 को कितने से? 4, जब हरियाणा बना। तो ये जो 2 बने हैं, ये फरवरी 2017 में बने थे। कौन कौन से? करनाल और फरीदाबाद। अब इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये बुझ लेंगे कि पंचकुला, पंचकुला क्या मंडल है? तो पंचकुला मंडल नहीं है। पंचकुला किस में है? अंबाला में है। दादरी मंडल है? नहीं है, वो रोहतक में है। तो इस प्रकार आपने याद रखना है। यो पहले क्वेश्चन आता था कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो उसका आंसर रोहतक होता था। क्यों? इसमें 5 जिले थे, 1 2 3 4 5। लेकिन अब हिसार है, तो हिसार में भी अब 5 जिले हो गए हैं, क्योंकि पहले 4 थे आसी बनने से पहले। तो अब हिसार में भी 5 जिले हो गए हैं। तो 2 ऐसे मंडल हो गए हैं जिसमें 5-5 है। ठीक है, तो आपने इस प्रकार से मंडल याद रखने हैं। ये ट्रिक याद रखनी है। घर, के, एफ, के से करनाल, एफ से फरीदाबाद। तो आप मैप में ऐसे, ये 4 हैं, ये 3 हैं, और ये अब यहाँ पे 5 हैं, और ये भी 5 हैं, ये गरम है, और ये 3 ये हैं, फरीदाबाद, पलवल, मेवा। तो इस प्रकार आपने मंडल याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे पुलिस कमिश्नरी की और पुलिस रेंज की। अब बात करते हैं हम पुलिस कमिश्नरी की। तो पहले कितनी कमिश्नरी थी? जो पुलिस कमिश्नरी थी पहले थी 3। उसको कैसे याद रखते थे हम? जीपीएफ से याद रखते थे। जीपीएफ यानी गुड़गांव, पंचकुला और फरीदाबाद। अब है 5, तो 2 और नई बन गई हैं। तो पहले जीपीएफ से याद रखते थे हम पुलिस कमिश्नरी को, लेकिन अब है ये 5, यानी पहले थी जीपीएफ। अब 2 कौन सी बन गई? सोनीपत और झज्जर। सोनीपत और झज्जर, ये 2 नई बन गई हैं। सबसे पहले थी गुड़गांव, गुड़गांव, पंचकुला और फरीदाबाद, ये 3 पुलिस कमिश्नरी थी। अब 2 बन गई है। सोनीपत जो बनी थी वो 2023 में बनी थी, और झज्जर जो है वो 2024 में बनी थी। तो एट प्रेजेंट जो पुलिस कमिश्नरी है वो है 5। एक चीज और, जिस जिले में पुलिस कमिश्नरी है वहां पे पुलिस रेंज नहीं होगी। ठीक है, और पुलिस कमिश्नरी का जो हेड है, जो संभालता है, वो होता है एसपी। और पुलिस रेंज को का जो मुख्य अधिकारी होता है, जो नेतृत्व करता है, वो होता है आईजीपी। आईजीपी। अब पुलिस रेंज कौन सी है? तो जो पुलिस कमिश्नर नहीं है वो पुलिस रेंज कभी नहीं हो सकती। तो आपने क्या याद किया था मैंने? अब आपको याद करवाया था मंडल। तो उसमें क्या ट्रिक बताई थी? घर के एफ, घर के एफ।
तो ये बताया था मैंने आपको। तो घर के एफ का हमने ये काटना है पहला और आखिरी काटना है। तो 4 तो ये पुलिस रेंज है और इसमें एक और है साउथ रेंज। कौन सी है? साउथ रेंज, जिसको इसमें रेवाड़ी को का भी मेंशन कर देते हैं, साउथ रेंज कह सकते हैं या रेवाड़ी रेंज बोल देते हैं हम इसको। तो ये 5 हैं अब। तो पुलिस रेंज कितनी है? 5। जब 1966 में हरियाणा बना जब पुलिस रेंज थी 1, अब कितनी है? 5। तो अब इनमें कौन कौन से जिले हैं? जो जिला पुलिस कमिश्नरी होगा वो पुलिस रेंज नहीं होगा। तो कौन कौन से हैं? हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और साउथ रेंज। ये हमारी क्या है? पुलिस रेंज है। हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और साउथ रेंज। ठीक है। अब हिसार है, हिसार में कौन कौन से हैं? कौन कौन से जो मंडल में आपके कवर हो रहे थे जिले? तो हिसार में हिसार हो गया, इसमें आपका अब आसिया आसी है, सिरसा, फतेहाबाद और डबवाली और खुद क्या है? हिसार। तो ये पुलिस रेंज है जो हिसार में आएंगी, ये जिले आएंगे उसमें। अंबाला है, तो अंबाला में कौन कौन से आएंगे? अंबाला में 4 बताए थे मैंने। कौन कौन से बताए थे अंबाला में मंडल में? ये 4 बताए थे। तो लेकिन यहाँ पे पंचकुला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है। तो 3 बच गए। कौन कौन से? अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अब रोहतक है, तो रोहतक में कौन कौन से होंगे? रोहतक में मैंने आपको कौन से बताए थे मंडल में? 5। ये 5 बताए थे। तो इसमें से सोनीपत और जज्जर तो है पुलिस कमिश्नरी। तो ये 3 बच गए, ये क्या है? पुलिस रेंज में है। तो रोहतक, चरखी दादरी और है आपका भिवानी। तो ये पुलिस रेंज में आ जाएंगे। करनाल है, तो करनाल में कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? 3 मंडल में, करनाल, कैथल और पानीपत। तो करनाल, कैथल और पानीपत ये आपके पुलिस रेंज में आ जाएंगे। साउथ रेंज, साउथ रेंज में क्या है? साउथ रेंज में देखो, ये मैंने मंडल बताया था, ये वाला और ये वाला, ये बताया था। लेकिन इनमें से पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी है? गुड़गांव है और फरीदाबाद है। गुड़गांव और फरीदाबाद, यानी इसमें से हम गुड़गांव को काट देंगे और फरीदाबाद को काट देंगे, और ये जो 4 बच जाएंगे ये किस में आ जाएंगे? साउथ रेंज में। तो कौन कौन से आ जाएंगे? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल। तो ये आपके साउथ रेंज में आ जाएंगे। तो ये पुलिस पुलिस कमिश्नरी 5 हैं। पहले 3 हुआ करती जीपीएफ, फिर सोनीपत बनी, फिर कौन सी बनी? झज्जर बनी। तो जो पुलिस कमिश्नरी होगी वो पुलिस रेंज नहीं होगी। पुलिस रेंज का फॉर्मूला कैसे याद रखना है? घर के एफ था जो मंडल का था, तो उसमें पहला काटना है हमने, पहला काट दो और आखिरी काट दो। तो हिसार, अंबाला, रोहतक और करनाल और एक है साउथ रेंज। तो ये जो भी जिले आएंगे वो क्या है? जो अगर पुलिस कमिश्नरी है तो वो जिलों में नहीं आएंगे। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। शायद आपको सारी चीजें याद हो गई होंगी। मंडल 6 कौन कौन से हैं? घर के एफ, घर के एफ। ठीक है। अब मैं आपको इनके बेस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो पुलिस कमिश्नरी कितनी है हमारे यहाँ पे? 5 है। पहले कितनी थी? 3। तो पहले कौन कौन सी थी? गुड़गांव, पंचकुला और फरीदाबाद। अब कौन सी बन गई? सोनीपत और झज्जर। तो रोहतक में है तो रोहतक में नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या है? गलत। दूसरा, सोनीपत में है तो सोनीपत में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि सोनीपत की 2023 में बनी थी और झज्जर की 2024 में बनी थी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी है, पहला क्वेश्चन भी सही है। और फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय है तो जीपीएफ, तो फरीदाबाद ये रहा। और ये 2009 में बनी थी पुलिस कमिश्नरी, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रशासनिक प्रभावों को, यानी मंडल का जिक्र हो रहा है यहाँ पे, जहां भी प्रशासनिक होगा वो मंडल का जिक्र हो रहा है। तो ये मिलान करने हैं।
प्रशासनिक प्रभाव को सूची 2 में सम्मिलित जिलों के साथ सुमेलित कीजिए। बताओ क्या आंसर आएगा। तो आपने मैंने मैप में पढ़ाया है कि यहाँ पे 3 है, कौन सा, फरीदाबाद, मेवात और पलवल, 3 है। फरीदाबाद, पलवल और मेवात 3 है, तो फरीदाबाद किसी मैच होगा नू से। अब करनाल, करनाल में क्या बताया था, करनाल, कैथल और पानीपत, तो करनाल का क्या होगा, एक, ए का 4 और डी का 1, ए का 4 डी का 1। अब गुड़गांव, गुड़गांव का क्या बताया था, गरम, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है, तो गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रोहतक के 5 दादरी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और ग्रुप डी में आ रहा है, हर एक सेट में क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से। अगला देखो, निम्नलिखित में से 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं, यानी मंडल का जिक्र हो रहा है, तो 8 हैं, 8 नहीं है, कितने हैं, 6। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, तो कौन कौन से थे, गर, के एफ, गर, के एफ, तो पंचकुला कहीं पे नहीं है, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, तो न तो एक और न ही दो, क्योंकि पंचकुला किसमें था, अंबाला में, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, ये 4 थे, लेकिन मंडल कौन से जिले में था, अंबाला में। ये देखो सभी इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है, तो फरीदाबाद में कौन से बताए थे मैंने, फरीदाबाद, पलवल, वे 3 और मेवात, तो कौन सा जिला आता है, नू आता है। अब रोहतक में कौन सा जिला नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता, तो फतेहाबाद नहीं आता। ये किस में आता है, ये हिसार में आता है, तो झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और सोनीपत ये किस में आते हैं, रोहतक में। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, ये हमने बताना है। तो अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, कुरुक्षेत्र आता है, यमुनानगर आता है, अंबाला आता है, कैथल नहीं आता। कैथल किस में आता है, कैथल आता है करनाल में, कैथल, करनाल, पानीपत। और पंचकुला भी नहीं आता, क्यों, क्योंकि पंचकुला एक पुलिस कमिश्नरी है। अगला क्वेश्चन, हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, तो हिसार में कौन सा नहीं आता, आसी आता है, सिरसा आता है, फतेहाबाद आता है, कैथल नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, तो करनाल में कौन से, करनाल, कैथल और पानीपत 3 आवे हैं, करनाल है, कैथल है, पानीपत है, तो करनाल दे रखा है, तो झज्जर नहीं आता, झज्जर रोहतक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, तो कितने मंडल हैं, तो 6 हैं, कितने हैं, 6, कौन कौन से, घर, के एफ, गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। शुरू में कितने थे, 4, 2 कब बनाए ये, 2017 में। अगला क्वेश्चन है, अंबाला मंडल में कौन से जिले आते हैं, तो अंबाला में कौन कौन से आए, ऊपर के 4 बता दो, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, तो कौन से हैं, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और अंबाला, तो ये है सभी। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं, तो कौन से बनाए गए थे, 2 मंडल, करनाल और फरीदाबाद, 2017 में। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नर के संदर्भ में बेमेल का चयन कीजिए, तो पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी है, जीपीएफ, जब भी लिख दो जीपीएफ और सोनीपत और झज्जर, तो कौन कौन सी नहीं है इसमें, तो गुड़गांव है, पंचकुला है, फरीदाबाद, तो पलवल नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने संभागों में बांटा गया है, तो प्रशासनिक मतलब मंडल की बात हो रही, तो कितने हैं, 6, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है, तो कौन सा मंडल नहीं है, घर, के एफ, रोहतक है, फरीदाबाद है, हिसार है, तो भिवानी नहीं है, भिवानी खुद रोहतक में है। तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे आपके इस टॉपिक से, और भी हैं 5-10 क्वेश्चन, वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो शायद आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्या ऐसी वीडियो लेनी चाहिए, तो कमेंट करना, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करना। सो सभी को जय हिंद, जय भारत।